एक साल में अगर आपकी टोटल इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा होती है तो आपके लिए ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को क्लोज होता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप जो भी कमाई करते हैं वो आपको अगले साल ITR के थ्रू सरकार को दिखानी होती है। अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो आपको रिफंड मिल जाता है, और अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपको टैक्स पे करना होता है। ITR में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि ITR 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी से है तो आपके लिए ITR 1 फाइल करना होता है। अगर आपकी इनकम बिजनेस से 2 करोड़ रुपए तक है तो आप ITR फॉर्म 4 फाइल कर सकते हैं, और अगर प्रोफेशन से आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है तब भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम बिजनेस से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, या प्रोफेशन से 50 लाख रुपए से ज्यादा है, या कैपिटल गेन से आपकी इनकम है, तब आपको ITR 3 फाइल करना होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी से है तो आप ITR 1 फाइल करेंगे। अगर बिजनेस से 2 करोड़ तक की इनकम है, या प्रोफेशन से 50 लाख रुपए तक की इनकम है, तो आप ITR 4 फाइल करेंगे। अगर बिजनेस से 2 करोड़ से ज्यादा या प्रोफेशन से 50 लाख रुपए से ज्यादा आपकी इनकम है, या आपको कैपिटल गेन से इनकम हुई है, तब आप ITR 3 फाइल करेंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको काफी सिंपल तरीके से ITR फाइल करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको 2 काम करने होंगे। एक तो आपको अपने सभी बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स निकाल लेने हैं। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से आप काउंट करेंगे कि आपकी टोटल इनकम कितनी हुई है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आपकी टोटल कितनी इनकम हुई है। साथ ही आपको अपने खर्चे काउंट करने होंगे, यानी आपके टोटल खर्चे कितने हुए हैं और आपका नेट प्रॉफिट कितना है। और दूसरे आपको इनकम टैक्स पोर्टल से अपना फॉर्म 26AS और AIS चेक कर लेना है। फॉर्म 26AS में आपके TDS की डिटेल्स होती है, यानी कब कहां कितना आपका TDS काटा गया है, और AIS फॉर्म में आपके हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस की डिटेल्स होती है, जैसे कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, स्टॉक्स बाय सेल किए हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला है, तो ये सारी डिटेल्स आपको AIS में मिल जाएगी। बैंक स्टेटमेंट निकालना काफी आसान है। जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है आपको उसकी नेट बैंकिंग में लॉग इन कर लेना है। अकाउंट्स में आपको स्टेटमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। डेट में आपको पिछला फाइनेंशियल ईयर चूज करना है, या फिर आप डेट रेंज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप कैलेंडर से यहाँ पर रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें आपको 1 अप्रैल से सिलेक्ट करना होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का आपको स्टेटमेंट निकालना होगा। इस तरह से आप डेट रेंज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर लेंगे PDF। इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, कैप्चा फिल करके कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से आपका बैंक स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह से आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स है आपको सबके स्टेटमेंट निकाल लेने हैं। बैंक स्टेटमेंट में आपको इस तरह से सभी ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगे। तो इसमें आपको अपनी इनकम काउंट कर लेनी है। फॉर्म 26AS और AIS चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आना होगा। अगर आप नए हैं, आपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो फर्स्ट टाइम आपको रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसमें पैन कार्ड नंबर, ईमेल ID और एक मोबाइल नंबर डालकर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मैं इसमें लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना पैन कार्ड नंबर डालकर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद पासवर्ड डालकर कंटिन्यू करेंगे। इनकम टैक्स पोर्टल में आप लॉगिन हो जाएंगे। पहले आपको अपना फॉर्म 26AS चेक करना होगा, तो इसके लिए आप ई फाइल में आएंगे। इसमें आप इनकम टैक्स रिटर्न में आएंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म 26AS मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ व्यू में व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक करेंगे। अपना असेसमेंट ईयर चूज करेंगे जिसका आपको फॉर्म 26AS चेक करना है। जैसे कि अभी करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है 2023-24, तो इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। व्यू एज में आपको सिलेक्ट कर लेना है HTML। इसके बाद व्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी कि किस कंपनी ने आपका कितना TDS कट किया है। यहाँ पर आप डिटेल्स में देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको अपने रिकॉर्ड के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक
क्लिक करेंगे तो ये PDF में डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह से आपको AIS चेक करना होगा, तो यहाँ आप AIS पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स में डाउनलोड हो जाएगा, या फिर आप यहाँ AIS पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको दो स्टेटमेंट्स मिलते हैं, एक है TIS जिसमें आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं और एक है AIS जिसमें आप डिटेल्स में देख सकते हैं। तो आप यहाँ TIS पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने सभी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, स्टॉक्स बाय सेल में आपने कितना टर्नओवर किया है, आपकी बिजनेस इनकम कितनी है, वर्चुअल डिजिटल असेट्स जैसे कि क्रिप्टो करेंसी आपने कितनी बाय सेल की है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ज्यादा डिटेल्स में देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी डिटेल्स में आ जाएगा। सो ITR फाइल करने से पहले आपको ये दो काम कर लेने हैं, एक तो आपको बैंक का स्टेटमेंट निकाल लेना है, दूसरी आपको फॉर्म 26AS और AIS की डिटेल्स चेक कर लेनी है। इसके बाद हम ITR फाइल करेंगे। तो फाइल करने के लिए आप यहाँ फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे, या फिर आप ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। इसमें आप असेसमेंट ईयर चूज करेंगे, किस असेसमेंट ईयर के लिए आप ITR फाइल करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें हम करंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मोड ऑफ फाइलिंग में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दो ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पर हम ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू, इसमें आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, इसको आप इंडिविजुअल सिलेक्ट रखेंगे। इसके बाद कंटिन्यू। अब इसमें आपको ITR फॉर्म सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा ITR फॉर्म आप फाइल करना चाहते हैं, जैसे कि मैं ITR 4 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आप यहाँ पर फॉर्म सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि इस फॉर्म को कौन कौन फाइल कर सकता है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो आप ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, या फिर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है, तब भी आप ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ITR 4 सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद प्रोसीड विद ITR 4 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड। इनकम टैक्स रिटर्न आप क्यों फाइल कर रहे हैं उसका एक रीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो इसको यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। ITR फाइल करने के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000 रुपए। तो अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा है तब आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपकी इनकम 2,50,000 से कम है तब आप यहाँ पर अदर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू। अब आपके सामने कुछ शेड्यूल्स आ जाएंगे, तो एक एक करके आप इन सभी शेड्यूल्स में डिटेल्स फिल करेंगे। जैसे कि पहले शेड्यूल में आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपका नेम, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी आप जो भी काम करते हैं उसका नेचर कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसमें हम अदर्स रखेंगे। किस सेक्शन में आप ITR फाइल कर रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो 139(1) में आपका ITR फाइल होगा। अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो 139(4) में आपका ITR फाइल होगा। अगर आपने ITR फाइल कर दिया था लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई थी और आप उसको दोबारा से फाइल करना चाहते हैं तब आपको 139(5) यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और इसके लिए आपको रिवाइज रिटर्न यहाँ पर फाइल करनी होगी। अब जैसे कि हम ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 139(1) को सिलेक्ट रखेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने पिछले सालों में न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, वरना इसको आप नो कर देंगे। इस साल क्या आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं, अगर हाँ तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और अगर नहीं तो आप यहाँ पर नोट ऑप्टिंग सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ये रिटर्न किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा फाइल किया जा रहा है तो यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा, इसी में आपका रिफंड आएगा, तो आप यहाँ पर इसको इनेबल कर दीजिए रिफंड के लिए। ये कौन सा बैंक अकाउंट है ये चेक करने के लिए आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, व्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ जाएगी। यहीं से आप बैंक अकाउंट को एडिट कर सकते हैं और ऐड पर क्लिक करके आप दूसरा बैंक अकाउंट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जिस बैंक अकाउंट में भी आप अपना रिफंड लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर इनेबल कर देंगे। इसके बाद कंफर्म। एक शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कंफर्म। इसके बाद आप ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे। इन क्वेश्चंस को स्किप करने के लिए यस। अब यहाँ पर आपको अपनी इनकम की डिटेल्स डालनी होगी, जैसे कि अगर आपको सैलरी से कोई इनकम होती है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है उससे आपको कोई इनकम होती है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। बिजनेस या प्रोफेशन से आपको जो इनकम होती है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे और आपकी जो दूसरी इनकम्स है जैसे कि इंटरेस्ट से, डिविडेंड से, वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो जो भी आपकी टोटल इनकम
इनकम होगी वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपको सैलरी से इनकम मिलती है तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी में एडिट पर क्लिक करेंगे। सैलरी से आपको जो भी इनकम मिलती है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जो भी एग्जेम्प्ट अलाउंसेस है वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। नीचे आपके सामने नेट सैलरी आ जाएगी, आप यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। मेरी सैलरी से कोई इनकम नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। इसी तरह से अगर हाउस प्रॉपर्टी से आपकी कोई इनकम होती है तो उसको आप यहाँ पर ऐड करेंगे। किस टाइप की हाउस प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आपकी अपनी है या आपने किराए पर दी हुई है। प्रॉपर्टी से आपको कितना रेंट मिला है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। लोकल अथॉरिटीज को आपने कितना टैक्स पे किया है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये इनकम भी ऐड हो जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी से हमारी कोई इनकम नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। इसी तरह से आपकी जो बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है उसकी डिटेल्स ऐड करने के लिए आप यहाँ ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको बिजनेस और प्रोफेशन के अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, तो जो भी आपकी बिजनेस से इनकम है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे और जो आपकी प्रोफेशन से इनकम है उसकी डिटेल्स आप यहाँ प्रोफेशन वाले कॉलम में फिल करेंगे। जैसे कि अगर आपकी प्रोफेशन से इनकम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अपने बिजनेस का नेम आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद बिजनेस कोड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोफेशन में जितने भी बिजनेसेस आते हैं उनके कोड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा प्रोसेसिंग, बीपीओ सर्विसेज, लीगल प्रोफेशन, अकाउंटिंग, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फोटोग्राफी। तो जो भी आपका प्रोफेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ऐड पर क्लिक करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टोटल इनकम डालनी होगी, तो आपकी जो भी टोटल इनकम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आपका जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपकी इनकम प्रोफेशन से है तो आपको कम से कम 50% का नेट प्रॉफिट दिखाना होगा। इस तरह से यहाँ पर आप 50% नेट प्रॉफिट एंटर करेंगे। ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये इनकम ऐड हो जाएगी। मेरी इनकम प्रोफेशन से नहीं है बल्कि बिजनेस से है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा और यहाँ पर बिजनेस सिलेक्ट करूंगा। इसमें आपको पहले तो नेम ऑफ बिजनेस एंटर कर देना है। इसके बाद आप बिजनेस कोड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको सभी कोड्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने बिजनेस कोड आ जाएगा, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऐड करेंगे। इस तरह से आपका बिजनेस ऐड हो जाएगा। अगर आप एक से ज्यादा बिजनेस करते हैं तो आप ऐड पर क्लिक करके और भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ग्रॉस टर्नओवर में आपको अपनी टोटल इनकम यहाँ पर एंटर कर देनी है। जितनी इनकम आपको बैंक के थ्रू रिसीव हुई है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और जो आपको कैश में हुई है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आपको अपना प्रॉफिट एंटर करना है। अगर आपको इनकम बिजनेस से हुई है तो बैंक के थ्रू आपको जितना भी पेमेंट मिला है उस पर आपको 6% का कम से कम नेट प्रॉफिट दिखाना होगा और जो पेमेंट आपको कैश के थ्रू मिला है उस पर आपको कम से कम 8% का नेट प्रॉफिट दिखाना होगा। जैसे कि जो इनकम प्रोफेशन से होती है उसमें मिनिमम 50% का नेट प्रॉफिट दिखाना होता है, ऐसे ही बिजनेस इनकम में आपको कम से कम 6% का नेट प्रॉफिट दिखाना होगा उस पेमेंट पर जो आपको ऑनलाइन रिसीव हुआ है, और जो पेमेंट आपको कैश में रिसीव हुआ है उस पर आपको कम से कम 8% का नेट प्रॉफिट दिखाना होगा। तो हमें टोटल पेमेंट ऑनलाइन ही रिसीव हुआ है बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो यहाँ पर हम अपना नेट प्रॉफिट डाल देंगे। कम से कम आपको 6% का नेट प्रॉफिट दिखाना होगा, इससे कम आप नहीं दिखा सकते। अगर आपको इससे कम नेट प्रॉफिट दिखाना है तब आपको ऑडिट कराना होगा। तो कम से कम 6% और ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी टोटल इनकम एंटर करनी है और जो भी आपका नेट प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपकी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अगर आपकी किसी और सोर्स से भी इनकम है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट मिला है या डिविडेंड मिला है, तो आप यहाँ ऐड डिटेल्स पर क्लिक करके उसको भी ऐड करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसमें भी आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप इनको स्किप कर देंगे। स्किप द क्वेश्चंस। नेचर ऑफ इनकम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, किस तरह से आपको इनकम हुई है। जैसे कि अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट सिलेक्ट करेंगे, कितना इंटरेस्ट आपको मिला है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद ऐड। इस तरह से अदर सोर्सेज की इनकम भी आपकी ऐड हो जाएगी। अदर सोर्सेज में अगर आपको और इनकम ऐड करनी है तो ऐड पर क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ इनकम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपको डिविडेंड मिला है तो आप यहाँ पर डिविडेंड सिलेक्ट कर लेंगे, किस क्वार्टर में आपको कितना डिविडेंड मिला है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद ऐड करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपके सामने टोटल इनकम आ जाएगी। आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। सेकंड शेड्यूल भी कंप्लीट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कंफर्म। इसमें हमने अपनी टोटल इनकम शो कर दी है। इसके बाद है थर्ड शेड्यूल, इस पर आप क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, ये मैंडेटरी है तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि आपका अपना कैपिटल कितना है, कितना आपने लोन लिया हुआ है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांस आपको कितना मिला है, सन्ड्री क्रेडिटर्स,
क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट आपकी कितनी है, इन्वेंट्रीज कितनी है, सन्ड्री डेटर्स, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, ये सारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इनमें जिन पर रेड स्टार लगा हुआ है इनको फिल करना मैंडेटरी है। बाकी अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, वरना इनको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी आपकी लेनदारी कितनी है, अगर 0 है तो आप यहाँ पर 0 एंटर कर दीजिए। इसके बाद इन्वेंट्रीज, अगर आप इन्वेंट्रीज मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर आप डाल दीजिए 31 मार्च पर आपके पास कितनी इन्वेंट्री थी। अगर नहीं थी तो आप 0 यहाँ पर एंटर कर देंगे। 31 मार्च पर आपके बैंक में कितना बैलेंस था वो आप यहाँ पर डाल देंगे। आपके जो सन्ड्री डेटर्स है यानी देनदार है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। 31 मार्च को आपके हाथ में कितना कैश था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन डिटेल्स को फिल करेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये आपका टेबल बन जाएगा। अगर आपने कोई लोन्स लिए हुए हैं तो वो भी आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। आपके सामने आपकी टोटल कैपिटल, लायबिलिटीज और असेट्स आ जाएगी। अगर आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है तो आप उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर फिल कर देंगे। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, अपना जीएसटी नंबर डालेंगे, अपना टर्नओवर डालेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अगर आपकी कोई इनकम ऐसी है जो एग्जेम्प्ट है यानी उस पर इनकम टैक्स नहीं देना होता है तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एग्जेम्प्ट इनकम में ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम में आप कैटेगरी चूज कर लेंगे। जैसे कि अगर आपको खेती से इनकम होती है तो आप एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैक्सिमम आप 5000 रुपीज यहाँ पर डाल सकते हैं। ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपकी जो भी एग्जेम्प्ट इनकम है उनको आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये डिटेल्स फिल करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। थर्ड शेड्यूल भी कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कंफर्म। इसके बाद फोर्थ पर क्लिक करेंगे। टोटल डिडक्शंस, जो भी आपको डिडक्शंस लेने हैं वो आपको यहाँ पर लेने होते हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें भी आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्किप द क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आप स्किप कर देंगे, यस। इस तरह से आपके सामने टेबल्स आ जाएंगे। तो जो भी आपको डिडक्शंस लेने हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई डोनेशन किया है तो आप 80G में उसका डिडक्शन ले सकते हैं, यानी उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। ऐड पर क्लिक करके आप यहाँ पर अमाउंट ऐड कर देंगे। आपने रेंट पे किया है तो आप 80GG में उसका डिडक्शन ले सकते हैं। ऐड पर क्लिक करके उसकी डिटेल्स ऐड कर देंगे। तो जो भी आपको डिडक्शंस लेने हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। आपके सामने टोटल आ जाएगा। कंफर्म पर क्लिक करेंगे, कंफर्म। इसके बाद टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके टैक्सेस आ जाएंगे, यानी पहले ही आपने जो टैक्स पे कर दिया है उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपका TDS कट हुआ है तो TDS अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। आपने जो एडवांस टैक्स या सेल्स असेसमेंट टैक्स पे किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर डिटेल्स नहीं मिलती है तो आप शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ ऐड पर क्लिक करके उनको ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद कंफर्म। ये शेड्यूल भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है टोटल टैक्स लायबिलिटी, यानी आपके ऊपर जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। इस शेड्यूल पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं टोटल इनकम ये है। अगर आपने डिडक्शंस लिए हैं तो डिडक्शंस आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद जो आपकी नेट टोटल इनकम होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। कौन से टैक्स स्लैब में आप आते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि हम 20% वाले में आते हैं। रिबेट आपको कितना मिला है वो यहाँ पर आ जाएगा। रिबेट के बाद टोटल टैक्स आपको कितना पे करना है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है 4% का, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आपके सामने टोटल टैक्स, फीस एंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपको जो भी टैक्स पे करना है या जो भी आपका रिफंड बनता है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। आप कंफर्म करेंगे। ये शेड्यूल भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद प्रोसीड। अब जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है या आपका रिफंड बनता है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि हमारे केस में टैक्स लायबिलिटी बनी है तो टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर आ गई है। अगर आपका रिफंड बनता है तो आपका रिफंड यहाँ पर आ जाएगा। इसमें आप प्रिंट पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं और डाउनलोड पर क्लिक करके इसको अपने रिकॉर्ड के लिए आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। आप पे नाउ पर क्लिक करके इसको पे करेंगे। असेसमेंट ईयर और माइनर हेड यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। आपको बस कंटिन्यू करना है। टोटल अमाउंट आ जाएगा, कंटिन्यू करेंगे। किस तरीके से आप पे करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेमेंट गेटवे। अगर आपका बैंक नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड में आ रहा है तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे, वरना आप पेमेंट गेटवे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी एक पेमेंट गेटवे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद पे नाउ। टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट टू द बैंक। पेमेंट गेटवे पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यूपीआई से पे करना है तो आप यूपीआई पर क्लिक करेंगे। किस यूपीआई ऐप से आपको पे करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अपनी यूपीआई आईडी डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके उसी ऐप में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा पेमेंट के लिए। आप पे पर क्लिक करेंगे और अपना यूपीआई पिन डालकर पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही आपका
टैक्स पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपनी रिटर्न को सबमिट करना होगा। आप यहाँ पर कंसेंट देंगे। इसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू, आपके सामने एक प्रीव्यू आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। हमारी ITR में कोई भी एरर नहीं है। अगर कोई भी एरर होगा तो आपके सामने यहीं पर आ जाएगा, उसको आपको सही करना होगा। वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको इसको वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, यानी आपको अभी वेरीफाई करना है। इसके बाद कंटिन्यू। अपनी ITR वेरीफाई करने के आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP डालकर आप यहाँ इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी DSC बनाया हुआ है तो आप सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आधार OTP के थ्रू इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP यहाँ डालकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। एक बार फाइनल कंफर्मेशन के लिए पूछा जा रहा है कि क्या आप अपनी रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो एक बार सब कुछ चेक करने के बाद आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपकी ITR सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगी। इसके बाद गो टू डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड पर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल कर दी है, इसको आपने वेरीफाई भी कर दिया है और इसके बाद ये प्रोसेस हो जाएगी। इसके बाद कभी भी अगर आपको अपना ITR डाउनलोड करना हो कहीं भी लगाने के लिए तो आप ई फाइल में आएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे तो जो इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल की है वो आपके सामने आ जाएगी और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा फॉर्म डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इस तरह से पूरा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ रिसिप्ट डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपना ITR खुद से ही फाइल कर सकते हैं। आई होप के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।